हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वृंदा टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग है वीकली टैरोट कार्ड प्रेडिक्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 27 नवंबर से 3 दिसंबर का टाइम आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस बीच में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे वो हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 कार्ड्स दिख रहे हैं जो कि 3 डिफरेंट ऑप्शंस है। इनमें से कोई एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, या फिर आप चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव, वर्क, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ कैसे रहेंगे। ठीक है, 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में कैसे रहेंगे, क्या गाइडेंस आ रहा है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो दिस कार्ड इज फॉर ऑप्शन नंबर 1, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है यू कैन सेलेक्ट दिस वन। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना है फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 से 10 किसी भी मंथ के भी। ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड, सन। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के लिए है ये वाली कार्ड, हैंगमैन। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 3 के रीडिंग को देखेंगे। तो आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वैसे भी देख सकते हैं रीडिंग को। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 10 के बीच में। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या हमें प्रेडिक्शन दिए जा रहे हैं 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। क्या चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आने वाली है और क्या गाइडेंस है। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। सो इस टाइम पीरियड में मुझे आप लोगों के लिए करियर के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लाइक करियर में इस वीक में आप लोग करियर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करोगे, करियर के ऊपर में आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। लेट मी सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रिस्क, ओके, एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी एंड कम्युनिकेशन, ओके। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है जैसे कि आप लोग इस वीक में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी बात के ऊपर में थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली मैसेजेस आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं कि इस वीक में आप लोग फील करोगे कि कुछ लोग हैं जो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई बात हो सकती है किसी की जो आपको पसंद नहीं आएगी। यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी की कोई ऐसी बात आपको पता चल गई जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, या आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन आपके साथ बुरा कर रहे हैं। रिस्क का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप अपने वर्ड्स के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आप अपने वर्ड्स के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि इस वीक में आप लोगों के लिए ऐसा मोमेंट आए कि जब आप लोग जो है कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पर आपको दिखेगा कि इनजस्टिस हो रही है। तो उस सिचुएशन में आपको बैलेंस रखना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, एंड स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। किसी से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। रिस्क का कार्ड है। सो इस वीक में खास करके आप लोग अपने वर्ड्स पे, अपने किस तरह से आप बोल रहे हो, किस तरह से क्या बात कर रहे हो, उसके ऊपर आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप लोग किसी तरह के प्रॉब्लम से बचना चाहते हो या चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ ना आए। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने कम्युनिकेशन पे ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। लेट मी सी वन मोर कार्ड और ले लेते हैं। वी हैव द डॉग, लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड अनकंडीशनल लव, ओके। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड के साथ हो गए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो गए, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको फील होगा कि आपकी कोई ऐसे पर्सन है जो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कहेंगे और वो आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में या किसी के बारे में आपको कुछ कह रहे हैं और फिर आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ पर भी आपको अपने वर्ड्स को अच्छे से इस्तेमाल करना है, ओके। और ये कार्ड है अनकंडीशनल लव का, लॉयल्टी का। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस वीक में आपको ऐसा टाइम मिलेगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ या जिसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, चाहे वो आपके लव वंस है, पार्टनर है, फ्रेंड है, उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर पाओगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लव को आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओके। इस
इस वीक में ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है? वी हैव कोर्ट हाउस नंबर 23. वाओ, ग्रेट फॉर्च्यून, डिस्टेंट हॉरिजन्स. सो कोई आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है. बॉटम में लवर्स का कार्ड है. कोई अगर आपको इस वीक में कोई डील साइन करना है, किसी के साथ कोई कमिटमेंट करनी है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों की तरफ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है. वी हैव द कार्ड ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून. आप लोगों को इस वीक में कोई अच्छा ऐसा कॉल या कम्युनिकेशन या कोई मेल भी रिसीव हो सकता है जिसमें आपके लिए कोई गुड न्यूज़ छुपी होगी. ठीक है, कोई अच्छी खबर छुपी होगी. अगर आप लोग किसी लीगल बैटल कोर्ट केस में फंसे हुए हो तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट देख सकते हो, या आपका केस जो है वो एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, यहाँ जो ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड आता है ना, तो वो बताता है जैसे कि अच्छी हो रही है चीज़ें. सो इस वीक में आप लोग किसी के साथ डील साइन कर रहे हो, कोई कमिटमेंट कर रहे हो, या कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या कोई न्यूज़ आ रही है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को मिलेगी. ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी डिस्टेंट हॉरिजन है, तो ये पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है दैट यू विल गेट अ गुड न्यूज़. ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग एक बर्ड देख पा रहे हो, तो कहीं दूर से आप लोगों को कोई एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इस वीक में. एंड हो सकता है वहाँ पर वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट या कोई कोर्ट केस या कोई ऐसा डील साइन करना है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1. सो चलिए अभी हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं ये वीक ऑप्शन नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है. एम्परर, 6 ऑफ कप्स, ओके नाइस. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स है. 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे एम्परर और मून का कार्ड है. हो सकता है आप लोग किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी सिचुएशन के ऊपर में आपकी कंट्रोल हो रही है. ओके, अगर कोई आपका पार्टनर है, जैसे कि लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है. मून का कार्ड है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ पर ना आप कुछ ऐसा मूव करोगे, ऐसा कुछ एक्शन लोगे जिसके चलते आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो रही हैं. मे बी आप उनसे बात करके कोई उनको क्लैरिटी दे रहे हो. ठीक है, बट आपके एक्शन की वजह से ना आपके रिलेशन किसी के साथ, स्पेशली आपके लव वंस के साथ, मतलब आपके कोई रोमांटिक पार्टनर हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, उनके साथ चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है. एंड उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं. एम्परर का कार्ड है. मे बी कोई नाराज़गी है तो उसको दूर करने के लिए आप काम कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हो, कोई आप अपनी तरफ से मूव ले रहे हो, वो मुझे दिख रहा है. फिर आता है यहाँ पर आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. आप इस वीक में अपने लव वंस के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेके आना, घर पे कोई पेट लेके आना. यहाँ पर भी डॉग है, यहाँ पर भी डॉग है, या अपने पेट्स के लिए कुछ लेके आना. ठीक है, एंड डेफिनेटली इस वीक में आप लोग अपने लव वंस को कुछ दे रहे हो. ठीक है, और वो आपको उसके बदले में प्यार, इमोशंस वो देते हुए मुझे दिख रहे हैं. एंड इस वीक में आप लोग 1 दिन 2 दिन ऐसा तो कुछ अच्छा टाइम बिताओगे अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने लव वंस के साथ, अपने बच्चों के साथ, और फिर आपको अच्छा लगेगा. ठीक है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और 7 है, मतलब चैरियट का कार्ड है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स है. सो मुझे यहाँ पे ना किसी चीज़ की तरफ आप लोग बढ़ते हुए आगे दिख रहे हैं. ठीक है, जैसे हो सकता है कि आप लोग कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, और उसके लिए जो पहला स्टेप होता है या दूसरा स्टेप होता है वो आप लोग इस वीक में लोगे. ठीक है, मान लो कि किसी को कोई बिजनेस, आप फॉर एग्जांपल एक मान लो कि आप बिजनेस करते हो, तो आपने ना 5 साल के लिए कुछ प्लानिंग बनाई है कि मुझे 5 साल में यहाँ पर होना है. उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स या प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. अगर कोई स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपने एडमिशन के लिए कहीं प्लानिंग बनाई है, तो उसके लिए कुछ आप लोग पेपर रिलेटेड वर्क, डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क, ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आप लोग करोगे. मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, साथ ही साथ उसके लिए पहला या दूसरा स्टेप लेते हुए इस वीक में आप लोग मुझे दिख रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है ना. सो चलिए टी लीफ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है. ऑप्शन नंबर 1,
मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन रहने वाला है, थोड़ा कोई गुस्सा आने वाला है, ठीक है, तो उसके चलते कोई थॉट में क्लैरिटी नहीं रह रही है, तो उसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ अनक्लियर थिंकिंग है। तो हो सकता है कोई थॉट ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जहाँ पर आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ समवन इज लिविंग योर लाइफ, हो सकता है यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपके लाइफ से बाहर निकल रहा है, कोई बाहर जा रहा है, या हो सकता है किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो खत्म हो रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस वन, यहाँ पे गिरा है इंक्रीज योर एफर्ट इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, ठीक है, ये खुद से गिरा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आपकी नाराजगी चल रही है, आपका पार्टनर, आपका दोस्त कोई हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ रिलेशन बचाना चाहते हो तो आपको अपने एफर्ट डालना पड़ेगा इस वीक में, ठीक है। अदरवाइज वो पर्सन उसने डिसाइड किया है कि वो आपके लाइफ से दूर जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा इस वीक में, ताकि आप उनके साथ अपने रिलेशन को बचा लो। अ टू फेस्ड फ्रेंड, कोई हो सकता है यहाँ पर टू फेस्ड फ्रेंड है, कोई पर्सन है जो दो चेहरे वाला है, ठीक है, और उसके चलते हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। न्यू जॉब न्यू करियर, तो आप लोगों की तरफ न्यू जॉब न्यू करियर आ सकता है इस वीक में, ठीक है, जैसे कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू, डेफिनेटली इस वीक में आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, घर पे रहना या उनको कोई गिफ्ट देना, स्पेशल फील कराना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वीक में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आप लोग देखते हो तो वहाँ पर आप लोगों को डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फैमिली मैटर्स, इस वीक में आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, डेफिनेटली ऐसे भी है, बट इस वीक में आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, कोई इंपॉर्टेंट मैन, मेल फिगर के साथ आपकी कोई डील हो सकती है इस वीक में। रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट, आपको कोई तारीफ मिलना, आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, कोई इंक्रीमेंट मिलना, वो हो सकता है। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, आपको क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, stay the course, don't panic, you are not on the wrong path, you are just having a bumpy start, learn from your experiences and keep going। आपको कहा जा रहा है, मे भी कुछ लोग ऐसा काम यहाँ पे कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप सही पाथ पे हो क्या, ठीक है, मे भी कुछ चैलेंजेस अगर आप लोग देख रहे हो तो कहा जा रहा है यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट, आप लोगों ने जो स्टार्ट किया है उसमें कुछ चैलेंज आपको दिख रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जर्नी ही खराब रहेगी। लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड कीप गोइंग, आपको कहा जा रहा है आप अपने एक्सपीरियंस से याद लर्न करो, सीखो और उसके बाद अपनी जर्नी में आगे रहो, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि जर्नी को ही छोड़ दिया अगर कुछ डिफिकल्टी आपको देखने को मिली है। स्टे द कोर्स का मैसेज, यानी कि जो जर्नी आपने स्टार्ट कर रही है या जो भी कर रहे हो उसको बीच में छोड़ने की आपको मना किया जा रहा है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। नो इट इज़ नॉट येट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, द ऑपॉर्चुन मोमेंट इज अप्रोचिंग। सो कुछ लोगों के लिए इस वीक में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अगर आपको एक्शन लेना है, डेफिनेटली आई कैन सी कि आप लोग जो है वो कोई कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हड़बड़ी आपको नहीं करना है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी पेशेंस की बात करता है, धीरे धीरे एक्शन लेना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, तो दोनों कार्ड्स आपकी रीडिंग में आए हैं। तो इस वीक में कोई बड़ा काम कर लेना, कोई बड़ा एक्शन ले लेना, उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है, बिकॉज नो इट इज़ नॉट येट टाइम, हो सकता है कि ये राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने के लिए, इस पर मैसेज भी है, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंट बनिए, थोड़ा सा इस वीक में आप चाहें तो थोड़ा स्लो एक्शन ले सकते हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है ना, बट आपको जर्नी को नहीं छोड़ना, ये भी आपको कहा जा रहा है। बॉटम में है मैसेज, ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। अपने जो आपके स्पिरिट गाइड्स उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी पर्सन हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स आपको दिखते हैं, सभी के गार्डियन एंजल्स उनके साथ होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 एंजल्स हर एक पर्सन के साथ होते हैं, तो आपके भी एंजल्स हैं जो आपको हमेशा ही आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, तो उन पे भरोसा रखिए। और आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप अपने रास्ते को समझ नहीं पा रहे हो, जर्नी को समझ नहीं पा रहे हो, तो आप अपने एंजल से प्रे कर सकते हैं और वो हमेशा आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी सहायता करते रहते हैं, ठीक है। हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान, आपके लिए एक परफेक्ट प्लान हेवन के द्वारा बनाया हुआ है और आपको उस पर भरोसा करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म हो रही है। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2,
आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में है, आपने सन का कार्ड सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, क्या कुछ आप लोग देखने वाले इस वीक में। ऑप्शन नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा ये वीक। यहाँ पे आया है डॉग का कार्ड, लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड अनकंडीशनल लव। wounded human ego, okay, feelings and emotions, वाओ। इस वीक में आपके जो कहते हैं ना कप्स की एनर्जी, टैरो में आप लोग कप्स देखते होगे, एस ऑफ कप हो गए, 2 ऑफ कप हो गए, ठीक है। तो आप लोगों की कप्स की एनर्जी रहने वाली है इस वीक में। बहुत ज़्यादा इमोशनल बेसिस पे आप लोग काम करोगे, ठीक है। इमोशनल होके चीज़ों को डील करोगे, इमोशंस को व्यक्त करने का ये वीक मुझे दिख रहा है। आपके जो भी हैं, जो भी आपसे कनेक्टेड है पर्सन, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, पेरेंट्स है, जो भी है, बट यहाँ पर आपका ना इमोशंस के बेसिस पे सारा वीक चलने वाला है। इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेना हो गया, इमोशंस व्यक्त करना हो गया, इमोशनल रहना हो गया, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार फील करना हो गया, किसी के प्रति हो सकता है नाराज़गी हो गई, बट इमोशनल आप लोग इस वीक में रहने वाले हो, ठीक है। इमोशंस, फीलिंग्स, इस वीक का आपका थीम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि तीनों कार्ड्स वही बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी के साथ थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है, वुंडेड ह्यूमन ईगो है, ठीक है। और बट उसके साथ अल्टीमेटली आपकी जो है ना चीज़ें ठीक भी हो जाएगी। अनकंडीशनल लव का भी मैसेज है, ओके। एंड ओवरऑल जो मैसेज आया है वो है फीलिंग्स एंड इमोशंस का। सो ओवरऑल जो देखोगे ना कि आपकी जो भाई बहन के साथ हो गए, दोस्तों के साथ हो गए, नोक-झोंक हो भी रही है, बट वहीं पे प्यार भी है। ये खट्टा मीठा नोक-झोंक है, कोई बहुत सीरियस लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसके थ्रू आप अपना प्यार भी जाहिर करोगे, ठीक है। किसी को बताओगे कि मैं तुमसे लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ, नाराज़ हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपकी वैल्यू करता हूँ, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, दैट्स वाई, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे फीलिंग्स एंड इमोशंस है, तो हो सकता है कि आप अपना बोल के किसी को प्यार जाहिर करोगे, बताओगे कि आप उनसे प्यार करते हो, ओके। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई नाराज़ है, उसके साथ भी चीज़ें सही होना, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों की हो सकती है। या कोई और पर्सन है जिसके साथ किसी और की मान लो लड़ाई झगड़े हो गई, तो उनकी भी आप सुलह करवाने में मदद कर सकते हो, वो भी चीज़ हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए, बार बार ऑप्शन नंबर 1 मेरे मुंह से आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा ये वीक। मेल का कार्ड आया है, ओके। मैसेज ऑफ कंसर्न, वी हैव पाथवे। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ना कार्ड का, ये समवेयर आपकी हेल्थ की इंडिकेट कर रहा है, ओके। इस वीक में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके परेशान है, मे बी किसी को कफ है, कोल्ड है, थोड़ी वीकनेस फील हो रही है, कि किसी को कोई चेस्ट पेन है, तो आप लोग जो है वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको फील हो रहा है। बट स्पेशली आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपको इस वीक में कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, मान लो कि कोई प्रेजेंटेशन है, कोई सेमिनार है, कोई इंटरव्यू है, कुछ भी है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम, तो उस केस में और भी ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है काम का जो प्रेशर है, कोई एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है। एंड दैट्स वाई आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना है। डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, मिल लीजिए। अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है तो उसका और भी ज़्यादा ध्यान रखिए, दवाई टाइम पे लीजिए। ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग किसी के साथ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा काम इस पर्सन ने कर दिया होगा या कर देंगे, तो इस वीक में आपको थोड़ी उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। आपको फील होगा कि आपने कहीं से कुछ हेल्प एक्सपेक्ट किया था, या आपने फील किया था कि भाई ये पर्सन तो मेरा काम कर देगा, तो वहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि वो पर्सन या तो आपका काम नहीं कर रहा है, या तो फिर आपको ये चीज़ दिख सकती है दैट कि ऐसा वो बोल रहा है कि मे बी वो आपका काम आगे चल के करेगा, ठीक है। बट इस वीक में थोड़ी सी कहीं से कोई निराशा की खबर मिलना, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ मैसेज ऑफ कंसर्न, तो ये चीज़ बता रहा है कि या तो आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है तो वो रिसीव नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे पाथवे का कार्ड है, तो कोई नया रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। कोई नई, अगर वो काम आपके लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोई नई रास्ता आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। सो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अभी हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 1 के लिए।
ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर 2 के लिए फिर से मैंने ऑप्शन नंबर 1 बोल दिया। ऑप्शन नंबर 2 के लिए डेथ एंड रिबर्थ, हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर आप लोगों के जो कार्ड आया है हायरोफेंट एंड द हाई प्रिस्टेस, बहुत ज़्यादा आप जो है ना, आपकी इंट्यूशन बहुत सारी मैसेजेस आपको देगी, ठीक है। इस वीक में आप लोग को दिखेगा लाइक आप लोग अपने ड्रीम्स में कुछ चीज़ों को देख पा रहे हो, एंजेलिक नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक डिवाइन के साथ एक कनेक्शन फील करोगे, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आप जब भी शांति से बैठे रहोगे या फिर जब कुछ कर रहे होगे तो आप लोगों को फील होगा जैसे कुछ चीज़ें आपको, कोई विजन आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई विजन आता है या कोई विजन दिखता है तो मे बी आप लोगों को वो चीज़ दिख सकती है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिख सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपनी मन की शांति के लिए कुछ करिए, ठीक है। अपनी हेल्थ के लिए कुछ करिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए या फिर कुछ हेल्दी डाइट है तो वो लीजिए। ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको अपनी इनर पीस पे भी वर्क करना और फिजिकल हेल्थ के लिए भी वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोगों को मे बी किसी फ्रेंड से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ग्रुप ऑफ पीपल से अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरा काम यहाँ से बन जाएगा और इस वीक में उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई कैन से कि आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, कोई किसी दोस्त से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, अपने बॉस से, किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट कर, तो इस वीक में थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। वो पर्सन उस काम को करने को मना भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, बट आप जो है वहाँ पर किसी फियर के कारण रुके हुए हो। आपको लग रहा है कि अगर आपने उस सिचुएशन को छोड़ दिया तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। किसी डर या किसी अटैचमेंट की वजह से कहीं आप लोग जुड़े हुए हो, बट आपको वहाँ पे नहीं होना चाहिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इसके बारे में आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी टॉक्सिक अटैचमेंट हो सकती है आपके लिए जिस पे आपको वर्क करना है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए और क्या बताया जा रहा है? 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। यस, आई कैन सी कि आपको थोड़ा अपनी एनर्जीज में चेंज लाने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हो सकता है अकेलापन दूर करने के लिए आप लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपके लिए सही नहीं है, या कोई ऐसा हैबिट अपने अपना रखा अपना अकेलापन को दूर करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। तो उस एनर्जी को चेंज करिए, बिकॉज ये मैसेज जब मैं बोल रही हूँ तो उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिनके लिए ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए या दुख दूर करने के लिए किसी ऐसे रास्ते को अपना रहे हो जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उसको दूर करिए अपनी लाइफ से, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। अभी हम यहाँ से टी लीफ कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, टाइगर, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो आप लोग अगर कुछ ऐसा करने जा रहे हो और आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे रिस्क है, कोई खतरा हो सकता है, कुछ ऐसा है, तो फिर अगर आप कंफ्यूज हो तो किसी पर्सन से, किसी वाइज पर्सन से एडवाइस लीजिए। यहाँ पे आउल का कार्ड है, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। किसी दोस्त से या कोई ऐसा पर्सन जो आपसे उम्र में बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है, उससे एडवाइस लीजिए अगर आपको फील हो रहा है कि कोई काम आपसे गलत हो रहा है, ठीक है ना। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, अपने पैसों के ऊपर में ध्यान रखिए। इस वीक में खास करके पैसों के ऊपर में आपको ध्यान रखना है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट, रीडिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। सो यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन है, सक्सेस विद एफर्ट है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए होती है तो उसके लिए सॉलिड फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे हमें एफर्ट लेना पड़ता है, धीरे धीरे। अगर हमको एक टावर खड़ा करना है तो क्या एक दिन वो बन जाएगा? नहीं। उसके लिए हमें पहले एक मैप चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, और धीरे धीरे उसके ऊपर कई महीने लग जाते हैं टावर को बिल्ड करने में। तो वैसे ही आपको अपने काम के लिए एक प्लानिंग बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, एंड देन आप लोग उसके ऊपर वर्क करिए। मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे किसी यंगर वुमेन के लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग किसी यंगर वुमेन से मिलोगे, किसी स्ट्रेंजर से आपका मिलना हो सकता है। स्ट्रेंजर
अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, किसी स्ट्रेंजर से, किसी अनजान व्यक्ति से आपका मिलना हो सकता है इस वीक में, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड गिरा है वो है गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। हो सकता है फ्रेंड के घर पे गए या कहीं दोस्तों के साथ गए हो, तो वहाँ पर किसी स्ट्रेंजर से मिलना हो रहा है आपका। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ठीक है। तो टेम्पटेशन किसी तरह का कोई ऐसा लालच का फल, जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक फल है, लेकिन इसके ऊपर है क्या, स्नेक है। तो किसी को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए एक लालच का जाल बिछाया जा सकता है इस वीक में, तो उससे बचना है आपको। अप्रैल का मंथ बर्थ मंथ हो सकता है किसी के लिए। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, अगर कोई आपकी प्यार से बुराई करता है, इसलिए बुराई कर रहा है ताकि आप जो है सुधार ला सको, तो वो उस तरह की क्रिटिसिज्म को आपको अपना लेना है, ठीक है ना, उसको मानना है। बिकॉज कभी कभी कोई पर्सन हमारी निंदा करता है कर सके, ठीक है, हम अपने आप को सुधार सके, हमें नीचे दिखाने के लिए नहीं, वो वाली सिचुएशन है। चलिए अभी हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ओह माय गॉड, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या एडवाइस दिए जा रहे हैं। Change is coming. I am here to guide you through this exciting transformation. This is a time of choice opportunity. आपके लिए चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, और उस चेंज में क्या आपको करना है, कैसे उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये जो चेंज आ रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव चेंज है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है जॉयस अपॉर्चुनिटी आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी सारे आपको बटरफ्लाइज भी दिख सकते हैं कहीं भी, बुक्स के ऊपर में, किसी टेलीविजन पे, वीडियोस में, और रियल बटरफ्लाइज भी दिख सकते हैं। डीपर इंसाइट आर एट हैंड, योर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। यस, आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीपली थिंक करिए, किसी चीज़ के बारे में डीपली थिंक करने की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर से प्लानिंग बना लिया वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब प्लानिंग बना रहे हो तो अंदर अंदर जाके हर एक चीज़ को सोचिए। इसलिए आपके लिए है यहाँ पे एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। मेक अ डिसीजन, हो सकता है आपको यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन, एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट। तो आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो सही से डिसीजन लीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, और आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, लव डिजर्व करते हो, ये आपको समझना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर। मिलेंगे दूसरी रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट किया या फिर डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट किया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 से 31 के बीच में। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग देखोगे इस वीक में। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लव, वाओ, पावर एंड स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्री। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्री का मैसेज है। सो यहाँ पर हो सकता है आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों से अपनी बाउंड्री सेट करोगे जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो क्लोज होते हैं, जो हमारे अच्छे बनते हैं, हितैषी बनते हैं, उनके साथ ही कभी कभी हमें ना बोलने की ज़रूरत होती है, बट हम ना नहीं बोल पाते क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में भी आप लोग जो है इस टाइम पे, इस वीक में स्पेशली मुझे दिख रहा है, कुछ चीज़ों को ना बोलोगे, कुछ चीज़ों से हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे, बिकॉज वो आपके लिए सही नहीं है, आपकी एनर्जीज के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से इस वीक में आप लोग डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने पावर को शो कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे पर्सन हो जो किसी को मना नहीं कर पाते हैं, अगर आपको पता है कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, फिर भी उस सिचुएशन में भी आप लोग ना नहीं बोल पाते हो, तो इस वीक में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा आप करने वाले हैं जहाँ पर आप ना भी बोलोगे, किसी टॉक्सिक पैटर्न से दूरियां भी बनाओगे और अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। ये कुछ लोगों के लिए लव सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है, और वहाँ पर मे बी आपको फील हो रहा है कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं कुछ उस रिलेशन में ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें सही नहीं है, जहाँ पर आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। तो इस वीक में आप लोग वो चीज़ करने वाले हैं। स्पेशली लव रिलेशनशिप हो सकती है, अब ये किसी भी तरह की रिलेशन हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। बॉटम में फियर का कार्ड है, तो आप लोग किसी चीज़ से, किसी पर्सन से डरते हो कि वो नाराज़ हो जाएगा अगर मैंने मना किया इस चीज़ को। तो आप लोग इस वीक में उस डर के ऊपर में आप लोग विजय हासिल कर रहे हैं, ठीक है।
पावर एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, फियर का कार्ड है, तो कोई मन से डर जा रहा है, ना बोलना आप लोग सीख रहे हो, इस वीक में ना बोल रहे हैं, एंड डेफिनेटली एक हेल्दी बाउंड्री आप लोग सेट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। काफ़ी पावरफुल एनर्जीज में आप लोग इस वीक में रहोगे, एंड अपने आप को प्रायोरिटी देना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर, और देखते हैं आप लोगों के लिए इस वीक में क्या ऐसा आने वाला है, क्या करने वाले हो आप लोग इस वीक में। ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस है? अनएक्सपेक्टेड इनकम, टॉयल एंड लेबर, ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न। जुडिकेशन, आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हैबिट हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई भी नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना, और इसके चलते आपकी बहुत सारी टाइम और एनर्जीज वेस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर में इस वीक में आप लोग वर्क करने वाले हैं, बिकॉज आई कैन सी कुछ लोग बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, किसी की कोई बुरी खबर सुन ली, कुछ बुरा देख लिया, और आपको लगता है कि वो चीज़ आपके साथ ही हो जाएगी फ्यूचर में, तो वो उससे क्या होता है कि आप लोग बहुत टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं। उसके ऊपर में आप लोग इस वीक में वर्क करोगे, मे बी कुछ जर्नलिंग कर सकते हैं, कुछ डायरी में लिख सकते हैं, अपने थॉट पैटर्न के ऊपर में वर्क कर सकते हैं, किसी से कोई गाइडेंस, किसी के साथ कोई काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से मिलना या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना, बिकॉज आप आपके एंजाइटी, आपके फियर से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो उस तरह की कोई साइकोलॉजिकल इशू, या डे टू डे लाइफ में हर एक पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऐसी इशू हो ही जाती है, तो उसके ऊपर में आप लोग वर्क करने वाले हैं, एंड कोई रास्ता निकाल रहे हो ताकि आप अपने थॉट को थोड़ा मैनेज कर सको, अपने इमोशंस को मैनेज कर सको, ओके। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम है और जुडिकेशन है। अगर पैसों को लेके किसी के साथ कोई वाद विवाद है, कोई टेंशन है, ठीक है, कोई इशू है, और वहाँ पर आपको आपके पेमेंट मिलने थे, या फिर हो सकता है ना जैसे किसी ने कोई आपका अमाउंट ले लिया और वो रिटर्न नहीं कर रहा है, फिर आप उसके चलते किसी से मिल रहे हो ताकि वो आपके पैसों को रिटर्न करवा सके, ठीक है। आपके साथ कोई इशू है जहाँ पर जस्टिस आपको चाहिए, तो वहाँ पर जस्टिस आपको मिल रहा है, मे बी फॉर सम ऑफ यू आप जो है वो अपने पैसों को वापस रिसीव करोगे, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है जो आपके पैसों को रिटर्न करेगा, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है मान लो कि किसी के साथ कोई डील सेटल करनी थी तो वो सेटल हो रही है, ठीक है। मान लो कि आप उनको कोई अमाउंट दे रहे हो, डील सेटल कर रहे हो, या वाइस वर्सा भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी मैरिज, डिवोर्स, सेपरेशन, वहाँ पर भी कोई डील सेटल करना, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड नाउ वी हैव टॉयल एंड लेबर एंड गिफ्ट। आपकी मेहनत का फल मुझे दिख रहा है, मिल रहा है आपको इस वीक में इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट, कोई गिफ्ट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी। फॉर सम ऑफ यू आपको कोई ड्रेस मिल सकती है इस वीक में, कोई ड्रेस आपको गिफ्ट मिलने वाली है, एंड कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपने कहीं मेहनत की है तो उसका कोई फल मिल रहा है, जैसे कहीं आपने हार्ड वर्क किया है तो कोई प्रमोशन, कोई इंसेंटिव, वो चीज़ मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने जॉब चेंज के लिए या डिपार्टमेंट चेंज के लिए कुछ ऐसा अप्लाई करके रखा था, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। ऑप्शन नंबर 3 टैरो कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या चीज देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इस वीक में? 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ सोड। जो भी चीज आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, टेम्परेंस बैलेंस की बात करता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स बिना बैलेंस की बात करता है, ठीक है। तो मान लो आप लोग अपने काम, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या रिलेशन, कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में आप लोग बहुत अच्छे से बैलेंस स्टैब्लिश करोगे। किसी सिचुएशन के ऊपर में आपका कंट्रोल आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी को ना बोलना, काम का एक्सेस प्रेशर है तो वहां पर भी मैनेज करना चीजों को। सो इस वीक में आप अपनी चीज़ों को, अपनी बर्डन को, अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हो, ठीक है। सभी चीज़ को अच्छे से टाइम देना, किसी भी चीज़ को बाहर निकलने ना देना, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास है एम्प्रेस का कार्ड और 2 ऑफ सोड का कार्ड। कोई पर्सन अगर आपकी इनर पीस को खराब कर रहा था, ठीक है, आपको बार बार प्रोवोक कर रहा था, आपको बार बार कुछ ऐसी बातें बोल रहा था जिससे आपको टेंशन होती थी, चाहे वो कोई रिलेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वहाँ पर आप इस वीक में एक्शन ले रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी यानी कि पावर शो करना, मे बी प्यार से ही चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड में एक प्यार भी है,
और एग्रेशन नहीं है, तो वहाँ पर आप लोग प्यार से चीज़ों को हैंडल करके एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना, ठीक है, वो वाली की एनर्जी यहाँ पे फिर से दिखाई जा रही है, ऑप्शन नंबर 3। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हो तो आप अगेन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे कुछ लोग मेडिटेशन, योगा, जिम जाना शुरू कर सकते हैं इस वीक में, या बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे। और अगर हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया अकाउंट पे भी अपने एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, बिकॉज आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इधर उधर मतलब स्क्रॉल करते हुए, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप कभी कोई और ऐप यूज़ कर रहे हो, फिर कोई और ऐप यूज़ कर रहे हो, फिर बहुत टाइम आपका इस तरह से ख़राब हो रहा है, तो उस चीज़ पे भी आप लोग थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेट मी सी वन मोर मैसेज फॉर यू, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल, वाओ। सो आपकी मैरिज में, आपकी रिलेशन में, ठीक है, एम्परर एम्प्रेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आपकी मैरिज में, रिलेशन में जो भी टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है, डेविल का कार्ड है। अगर कोई थर्ड इशू है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, उसको आप लोग इस वीक में पूरी तरह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई छोटी सी आपकी हैबिट भी हो सकती है, कोई छोटी सी आपकी पार्टनर की भी हैबिट हो सकती है जो आपके रिलेशन, आपकी मैरिज को ख़राब कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उस चीज़ पे, आप दोनों पार्टनर मिलके हो सकता है उस चीज़ पे वर्क करेंगे, ठीक है। कोई ऐसी इशू है तो आप लोग दोनों मिलके बात करोगे कि भाई इसके चलते हमारी मैरिज पे असर पड़ रहा है, ठीक है। टेबल का कार्ड है, तो आप लोग देखोगे कि कौन ऐसी बात है और उसके ऊपर में बैठ के बात करना, फिर दोनों मिलके चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक ठाक करना इशूज़ को, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आप लोगों के लिए फाइनली हम टी लीफ कार्ड से भी देख लेते हैं कि इस वीक में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। कोई एडिक्शन, कोई टॉक्सिक पैटर्न, डेफिनेटली इस वीक में आप लोग उसको रिलीज करने के लिए आगे बढ़ोगे। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट, तो आप लोग अपने रिलेशन को, अपने काम की जगह पे सभी कुछ बैलेंस करने के लिए एफर्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग फेल नहीं होना चाहते हो, ठीक है। फेल कोई भी नहीं होना चाहता है, उसके लिए आप लोग एफर्ट लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ब्रोकन रिंग का कार्ड है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है किसी के साथ कोई पार्टनरशिप भी खत्म कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, किसी से मूव ऑन करना, वो भी एनर्जी है। तो अगर आपके साथ ये ऐसे सिचुएशन है तो बिकॉज यहाँ पे हेल्दी बाउंड्री भी है, ब्रोकन रिंग भी है, तो अपने आप को बचाने के लिए आप लोग किसी रिलेशन को खत्म करेंगे, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी टॉक्सिक पैटर्न को। सो विश विल नॉट बी ग्रांटेड, ओके, विश विल नॉट बी ग्रांटेड है। लेट मी सी व्हाट इज दिस अबाउट। अनाउंसमेंट, अगर कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है, और आप लोग विश कर रहे हो कि इस वीक में ही वो अनाउंसमेंट हो जाए, तो ये विश आपकी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। लाइक डिले आप लोग देख रहे हो उस चीज़ में, कोई अनाउंसमेंट होना है, चाहे कोई रिजल्ट है, चाहे कोई और अनाउंसमेंट है, और उसके लिए आप लोग इस वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो जाए, तो ये चीज़ इस वीक में नहीं हो रही है, ठीक है ना। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, आपके रिलेशन में रोमांस आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन में आप जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ, पार्टी कर सकते हो। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, इंगेजमेंट हो सकती है इस वीक में कुछ लोगों की। यहाँ पे लव का कार्ड है, ओके, इंगेजमेंट किसी की हो रही है, किसी और के इंगेजमेंट में आप लोग जा रहे हो, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन, आपकी कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जिससे आपको खुद को हानि पहुंच रही है, कोई ऐसी सोच आपने बना रखी है अपने बारे में जो सही नहीं है, तो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट, कोई पेमेंट, कोई इंसेंटिव मिल रहा है, और वो इसलिए क्योंकि आपने पास्ट में उसके लिए मेहनत की थी। इस वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, किस चीज़ के ऊपर में आपको ध्यान देना है, किस चीज़ के ऊपर में आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर 3। Put your creative energy into action. Archangel Gabriel joins me to spark your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. आपकी जो एनर्जी था, आप लोग हो सकता है बहुत क्रिएटिव हो, उसको एक्शन में बदलिए, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल आप लोगों को कह रहे हैं कि आपके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी छुपी हुई है, ठीक है। आप उसको विजन बनाइए और अपने आप को मोटिवेट करिए उससे कुछ नया, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करने की। हो सकता है कि आपको पेंटिंग करने का शौक है, आपको खाना बनाने का शौक है, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को लेके कोई पैशन है, तो उसको क्या करिए, उसके लिए प्लानिंग बनाइए, ठीक है, कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे निखार सकते हैं, एंड उसके लिए आपको एक्शन लेना है। यस, यू आर करेक्ट, आपको कहा जा रहा है यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड।
आप लोग अगर कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हो या कोई सवाल है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट यू आर करेक्ट, एंजल्स आपको कह रहे हैं यस, आपने अपनी इनर वॉइस को सुना है, इनर गाइडेंस को सुना है और एक वाइज डिसीजन लिया है, आप आगे बढ़िए उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। मे भी कुछ लोग ऐसा चाहते थे। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे, दिस इज द राइट टाइम। ऑप्शन नंबर 3, ये सही टाइम है जब किसी चीज़ को ना बोलना है, हेल्दी बाउंड्री सेट करना है एंड एक्शन लेने का टाइम है ये। यहाँ पे आप मैसेज पढ़ लीजिए, आपके लिए मैसेज है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, और आपको आपके एंजल्स स्पीड गाइड हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म हो रही है, मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।